द्वितीय स्कंद दूसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रलय के अंत में पद्मयोनि श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रथम सृष्टि को भूल गए थे, किंतु पीछे श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें धारणा शक्ति दी, जिससे वे फिर उसकी रचना कर सके। स्वर्ग इत्यादि भांति भांति की कल्पना करके मनुष्य ने बुद्धि को उन चिंताओं में व्यर्थ पैसा रखा है। परंतु जिस तरह सपने में आदमी केवल मात्र दर्शन ही किया करता है, भोग नहीं कर सकता, वैसे ही स्वर्ग इत्यादि मिल जाने पर भी आदमी असली सुख कदापि नहीं भोग सकता। इसी वास्ते बुद्धिमान आदमी केवल मात्र प्राण धारण के उपयुक्त विषयों का भोग किया करते हैं और संसार के तुच्छ भोगों में नहीं फंसा करते, क्योंकि यदि भूमि है तो पलंग इत्यादि की क्या आवश्यकता है। दोनों बाहु हैं तो तकिए का क्या प्रयोजन है। अंजलि विद्यमान होने पर जल पीने को गिलास का क्या काम है। यदि पेड़ों की छाल प्रस्तुत है तो फिर तरह तरह के कपड़ों की क्या आवश्यकता है। रास्ते में पड़े चिथड़े ही पर्याप्त हैं। आदमियों के भोजन को ही सारे पेड़ों में फल लगा करते हैं। नदियों में देहधारी जीवों के लिए ही पानी बहता रहता है। आपको पहाड़ की कंदराओं में निवास करने को कौन मना कर सकता है। भगवान श्री हरि क्या अपने सच्चे दासों की रक्षा नहीं करते हैं। तब फिर धन के घमंड में अंधराए हुए आदमी को पंडित जन किस लिए सेवन करते हैं। भगवान श्री हरि तो अनंत करण में स्वयं सिद्ध हैं। वे आत्मा हैं, इस वास्ते अतीत प्यारे हैं। जो कि वे सत्य रूप भजनीय गुण से अलंकृत और अंत रहित हैं, उस वास्ते उनका भजन करना चाहिए, क्योंकि उनका भजन किए जाने पर माया का मटिया मीट हो जाया करता है। ऐसा कौन आदमी है जो जीवन को अपने कर्म जनित महान कष्ट भोगते हुए निहार कर भगवान श्री हरि की चिंता को त्याग घृणित विषयों की चिंता करने में मन लगावेगा। मनुष्य शरीर के मध्य भाग में जो हृदय एक अंगुष्ठ के बराबर पुरुष निवास किया करता है, वह 4 भुजा वाला है, चरण, शंख और चक्र के चिन्हों से युक्त है। हाथ में गदा लिए प्रसन्न मुख, खिली हुई आंखें, वस्त्र कदम के फूल की तरह पतिवर्ण हृदय में लक्ष्मी विराजित और गले में कौस्तुभ मणि शोभा पराही है। गले में वनमाला पड़ी हुई है। अंग में मेखला, अंगूठी, पाजेब और कंगन इत्यादि तरह तरह के गहने सुशोभित हो रहे हैं। देह चिकनी, बाल घुंघराले, मुस्कान मधुर और मन को हरने वाली है। कितने पुरुष उनका एकाग्र मन से चिंतन धारणा में किया करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर चिंता प्रकट करने पर प्रकट हो जाया करते हैं। अतएव मन जिस समय तक स्थिर भाव से अवस्थान करे, तब तक ही उनका दर्शन करना, स्वयं प्रकाशमान सारे अंगों में एक एक करके क्रमशः श्रेष्ठतर आगे की चिंता करना चाहिए। ऐसा होने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। जिस समय पर्यंत ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ पुरुष की भक्ति उत्पन्न हो, तब आवाल्य क्रिया का अनुष्ठान कर एकाग्रचित द्वारा उसके स्थूल रूप की चिंता करनी चाहिए। हे महाराज, जब इस तरह से योगी जन शरीर छोड़ने की कामना करते हैं, तब वे पवित्र स्थान अथवा समय की लालसा नहीं किया करते। केवल एकाग्रचित से सुखासीन हो प्राणवायु को लय करते हैं। फिर मन बुद्धि अपने दृष्टा में, उस दृष्टा को विशुद्ध आत्माओं में और आत्मा को परब्रह्म में लीन कर विश्राम पाए सारे कामों से छुट्टी पा लेते हैं। देवता लोग भी उस आत्मा पर अपनी प्रभुता नहीं दिखा सकते और उस दशा में सत्य, रज, तम, अहंकार तत्व और महत तत्व यह सब दूसरी बार उनकी सृष्टि करने को समर्थ नहीं हुआ करते। वे योगी जन आत्मा के सिवाय भगवान श्री हरि के चरण कमलों की चिंता किया करते हैं। इस वास्ते सारे पदार्थों को छोड़ शरीर आदि से आत्म बुद्धि हटाकर पल पल में उस ही विष्णु पद को सारे पदों में अति उत्तम समझना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र के ज्ञान बल से जिसकी वासना नष्ट हो गई, सो ब्रह्मनिष्ठ मुनि उपरांत को प्राप्त हो जावे, अर्थात मन को स्थिर कर लेवे और शरीर त्याग के समय एड़ी में गुद्वा द्वार को रोककर बिना परिश्रम पवन को नाभि आदि 6 चक्रों में चढ़ावे। नाभि में स्थित पवन को हृदय चक्र में लाकर वहां उदान वायु द्वारा छाती में ले आवे। पीछे सावधान हो बुद्धि से मन को जीतने वाला धीरे धीरे अपने तालू के मूल में उस पवन को ले आवे। तालू में दोनों प्रकृतियों के मध्य भाग में ले आवे, परंतु बहुत सावधान रहे, क्योंकि वहाँ 7 छिद्र हैं। कान, नेत्र, नाक, इनके 2-2 छिद्र। एक मुख का इन 7 को रोक किसी वस्तु की चाहना ना करे। आधा मुहूर्त आज्ञा चक्र में ठहरकर ब्रह्म रूप को प्राप्त हो ब्रह्म रंध्र का भेदन कर शुद्ध दृष्टि से देह और इंद्रियों को त्याग देवे। यह पूर्वोक्त संज्ञोमुक्त वर्णन की। अब क्रम मुक्ति वर्णन करते हैं।
हे राजेंद्र, जो ब्रह्मा के स्थान में होकर जाता है, क्योंकि मृत्यु समय जो वासना प्राणी की होती है कि सब लोगों की भोग भोगता हुआ जाऊं, तो मन इंद्रिय सहित जीत जाता है। पवन स्वरूप जिनका देह ऐसे योगेश्वरों को त्रिलोकी के बाहर भीतर सब स्थानों में जाने की रीति होती है, संसारी मनुष्य कर्मों करके उस गति को नहीं पाते हैं। विद्या, तप, योग समाधि वालों को यह गति प्राप्त होती है। हे राजन, योगी जन आकाश में ब्रह्मलोक के मार्ग से तेजोमय सुषुम्ना नाड़ी द्वारा कहीं नहीं आसक्त होता हुआ अग्नि अभिमानी देवता को प्राप्त होता है। पश्चात ऊपर को हरि भगवान के तारा रूप शिशुमार चक्र को प्राप्त होता है। 5वें स्कंद में शिशुमार चक्र का वर्णन है। विश्व की नाभि रूप अर्थात सूर्यादिकों का आश्रयभूत शिशुमार चक्र को उल्लंघन करके रजोगुण रहित अति सूक्ष्म शरीर करके अकेला योगी उस महर्षि लोक को प्राप्त होता है कि जिसको ब्रह्मज्ञानी जन नमस्कार करते हैं और कल्प पर्यंत आयुर्बल वाले भृगु आदि पंडित जहाँ रमण करते हैं। इसके अनंतर कल्पपांत में श्री शेष जी के मुख की अग्नि से जगत को दग्ध होता हुआ देखकर सिद्धेश्वर से सेवित स्थान जहाँ ब्रह्म की आदि पर्यंत आयु योगी जन रहते हैं, उस ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ शोक, जरा, मृत्यु, पीड़ा, उद्वेग कभी नहीं व्याप्त होते हैं। इससे अधिक और कुछ दुख जगत में नहीं है। जो भगवत के ध्यान को नहीं जानते, उनको भगवान की कृपा बिना दुखदायी और जो चित्त की व्यथा उपजाने वाला जन्म मरण है सो होता रहता है। गति 3 प्रकार की होती है। जो बहुत पुण्य दान करने से जाते हैं वे कल्पांतर में पुण्य की न्यूनाधिकता के अधिकारी होते हैं, और जो हिरण्य गर्भ आदि के उपासना बल से जाते हैं वे ब्रह्मा के संग मुक्ति पाते हैं, तथा जो भागवत के उपासक हैं वे अपनी इच्छा से ब्रह्मांड को भेद कर वैष्णव पद अर्थात विष्णु लोक को जाते हैं। तदंतर आवरणों का भेदन करने के अर्थ निर्भय हुआ वह योगी प्रथम लिंग देह से पृथ्वी रूप होकर जल रूप हो जाता है, फिर शनैः शनैः ज्योतिमय अग्नि रूप हो जाता है, फिर समय पाए तेज रूप से पवन रूप को प्राप्त होकर पश्चात व्यापकता से परमात्मा को प्रकाश करने वाले आकाश को प्राप्त हो जाता है। घ्राणोन्द्रिय में गंध, रसना से रस, दृष्टि से रूप, त्वचा से स्पर्श, श्रोत्र इंद्रिय से आकाश के गुण शब्द को प्राप्त हो, प्राण से अर्थात कर्मेंद्रियों में उन कर्मेंद्रियों की क्रिया को प्राप्त हो जाता है। तमास, राजस, सात्विक नाम से 3 प्रकार का अहंकार होता है। जड़भूत सूक्ष्म तमास से उत्पन्न होते हैं। वही मूर्ख 10 इंद्रियां, राजस से मन इंद्रिय और देवता सात्विक से, जिससे जिसकी उत्पत्ति है उसी से उसका लय होता है। सो योगी भूत सूक्ष्म इंद्रियों की लय मनोमय देवमय अहंकार की गति से प्राप्त होकर जिनमें गुणों का लय ऐसे महतत्व को प्राप्त होता है। हे राजन, अनंतर वह योगी प्रधान रूप से शांत हो आनंद रूप होकर आनंदमय परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भागवती गति को प्राप्त हो जाता है फिर वह संसार में आसक्त नहीं होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो तुमने वेद में गाये हुए सनातन मार्ग पूछे सो हमने तुम्हारे आगे कहे। यही दोनों मार्ग पहले ब्रह्मा जी से आराधना किए हुए भगवान वासुदेव ने ब्रह्मा जी के पूछने पर वर्णन किए हैं। जन्म मरण को प्राप्त होते हुए संसारी जनों को इससे दूसरा मार्ग कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि इससे भगवान वासुदेव में भक्ति योग उत्पन्न हो जाता है। भगवान ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से संपूर्ण वेदों को 3 बार विचार कर यही निश्चय किया है कि जिस मार्ग से भगवान में भक्ति मार्ग होवे वही मार्ग श्रेष्ठ है। हरि भगवान संपूर्ण प्राणियों में अपने आत्मा करके देख जाते हैं। दृश्य जड़ जो बुद्धि आदिक हैं वे ईश्वर के देखने के उपाय हैं। तिनका प्रकाश अपना प्रकाश देखने वाले के बिना नहीं बनता। जैसे कुल्हाड़ी जड़ है, वह बिना चेतन का आश्रय लिए वृक्षादि को नहीं काट सकती है। भावार्थ यह है कि ईश्वर के देखने के बुद्धि आदि जो उपाय हैं, अनुमान करने के जो लक्षण हैं, उनसे भगवान दिख पड़ते हैं। हे राजन, इस कारण सबकी आत्मा हरि भगवान सर्वत्र सब काल में श्रवण और कीर्तन करने के योग्य हैं, और यही हरि भगवान की कथा रूपी अमृत को 2 नाव में भर के पान करते हुए विषयों से अति दूषित अंतःकरण को पवित्र करते हैं और नारायण के चरणाविंदों की समीप जाते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त।